नमस्कार। आज हम करेंगे संस्कृत का दूसरा अध्याय। भावे ही विद्यते देवः। भावना में ही देवता जो है वो रहते हैं या विद्यमान होते हैं। भावना से ही देवता जो है वो विद्यमान या विराजमान होते हैं। तो जिस प्रकार हम हिंदी के अंदर करते हैं ऐसे ही इसका भी सरलार्थ करेंगे। सरलार्थ मतलब सरल अर्थ में लिखना। तो जैसे हम हिंदी में करते हैं कि जब जिस चीज़ का हमने सरल अर्थ करना होता है, सरलार्थ करना होता है, तो उसमें सबसे पहले हम संकेत लिखते हैं। कोई भी पैरा जब हमारे पास आता है तो उसका सबसे पहले हम संकेत लिखते हैं। तो इसके अंदर भी सबसे पहले संकेत लिखेंगे। संकेत के अंदर जैसे पुरा से स्टार्ट करेंगे और फिर मान लो गमिष्यति तक आता है तो गमिष्यामि पर ख़त्म कर देंगे। तो पूरा और फिर डैश 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 लगा करके और फिर गमिष्यामि पर उसको ख़त्म कर देंगे। और फिर उसके बाद लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग के अंदर क्या होता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संकल्पम भाग 3 से ली गई हैं, जिसमें विक्रमादित्य नामक राजा के विषय में बताया गया है। और इसमें इस लेसन के माध्यम से या इस अध्याय के माध्यम से हमें बताया गया है कि भावना में ही देवता जो हैं वो विराजमान होते हैं। भावना से ही, यानी कि हम जो कार्य भाव से करते हैं, बहुत अंदर से, मतलब हृदय में जब हमारे भाव होता है तभी जो है वो परमात्मा विद्यमान होते हैं, विराजमान होते हैं। फिर हम इसका सरलार्थ करेंगे और शब्दार्थ जिनके हमें पता हो हम बीच में शब्दार्थ भी जो है वो डाल सकते हैं। जैसे पुरा प्राचीन काल से, भवत था जैसे, और प्रजापालक प्रजा का पालन करने वाला, और आहूय बुलाना। तो इस तरह से हम 3-4 शब्दार्थ भी डाल सकते हैं, 4-5 जितने भी हमें आते हैं। और फिर उसके बाद हम करते हैं इसका सरल अर्थ। सरल अर्थ के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो हम इसका हिंदी में अर्थ करेंगे उसको कहते हैं सरलार्थ और सरल अर्थ। पूरा प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम है, नाम का राजा, एभवत राजा था। से विनयशील है, विनयशील विनम्रशील, प्रजापालक प्रजा का, यानी कि जो उसकी प्रजा थी, जो उसकी जनता थी उसका पालन करने वाला, शूरवीर यानी कि बहुत ज़्यादा वीर, और दानशील दया करने वाला, दान देने वाला, चय मतलब और, आसीत था। वह विनयशील प्रजा का पालन करने वाला, बहादुर शूरवीर और दान देने वाला था। से एकदा उसने, एकदा एक बार, अनुचरान है सेवकों को, आहूय बुलाया, एवदत और कहा। से उसने एकदा एक बार, अनुचरान सेवकों को, आहूय बुलाया, एवदत और कहा। भो दूता हे दूतो, भवन्ते पृथ्व्याम इस पृथ्वी का, भ्रमणम परिभ्रमणम मतलब होता है कि भ्रमण, घूमो इसके ऊपर, कुर्वन्तु करो, यत्र यत्र जहाँ जहाँ, कौतुकम मतलब आश्चर्यजनक, जो आश्चर्य करने वाले, तीर्थ विशेष और जो तीर्थ विशेष हों, विलोक्यन्तु तुम देखो, तत्महम निवेदयन्तु वे मुझे आकर के बताओ, अहम तत्र गमिष्यामि मैं वहाँ पर जाऊँगा। एवकाले इस प्रकार, गते इस प्रकार समय जाने पर, एकदा एक, कंचित दूत कोई दूत, आगत्य आया, राजनाम अब्रीत और राजा से बोला। इस प्रकार समय जाने पर कोई एक दूत आया और राजा से बोला, राजन हे राजन, चित्रकूट पर्वत निकटे, चित्रकूट पर्वत के
निकट नज़दीक तपोवन है, तपोवन के मध्य मतलब बीच में अति मनोहर देवालय अस्ति, बहुत ही सुंदर देवालय है। क्या कहा उसने कि चित्रकूट पर्वत के निकट तपोवन के मध्य में अत्यधिक सुंदर, अत्यधिक मन को लुभाने वाला मनोहर देवालय मंदिर अस्ति है। तत्र पर्वतात विमला जलधारा पतति, और वहाँ पर्वतों से बहुत निर्मल जलधारा पतति गिरती है, बहती है। तत्र यदि कोऽपि स्नानं करोति, वहाँ यदि कोई भी कोई भी स्नानं करोति स्नान करता है, तहिर तो उसके सर्वेषां सभी पापानां पाप जो हैं नाशय भवति नाश हो जाते हैं। वहाँ पर कोई भी स्नान करता है तो उसके सभी पाप नाश हो जाते हैं। ये च महापापी अस्ति, और कोई महापापी है, तस्य अगात अतीव कृष्णम उद्गम निस्सरति, वह भी च महापापी अस्ति, और कोई बहुत महापापी होता है, तस्य अंगात उसके अंगों से अतीव अत्यधिक कृष्णम काला उद्गम जल निस्सरति निकलता है। जो बहुत अधिक महापापी होता है तो उसके अंगों से अत्यधिक काला जल निकलता है। स तत्र स्नानं करोति, वह वहाँ स्नान करता है। स पुण्य पुरुष अस्ति, जो भी वहाँ स्नान करता है वह पुण्य पुरुष, यानी कि जिसके पुण्य जो है वो जाग जाते हैं, ऐसा पुरुष हो जाता है, होता है। यत्र तत्र स्नानं करोति, जो वहाँ स्नान करता है, स पुण्य पुरुष अस्ति, वह पुण्य पुरुष हो जाता है या होता है। अन्यत्र च, और भी तत्र कश्चित् ऋषि, वहाँ पर कोई ऋषि विशाले होम कुंडे, विशाल होम कुंड में, बहुत बड़े होम कुंड में, जहाँ होम कुंड होता है जहाँ पर हवन किया जाता है, ऐसा स्थान, हवनम करोति हवन करता है। तस्य कियन्ति वर्षाणि व्यतीतानि, उसको करते हुए बहुत वर्ष बीत चुके हैं। इति को अपि न जानती, इसे कोई भी नहीं जानता, यानी कि उसको करते हुए कितने वर्ष बीत चुके हैं यह कोई भी नहीं जानता। प्रतिदिन कुणात् बहि स्थापितं भस्मं पर्वताकारे भवति, प्रतिदिन कुणात् बहि, जो वहाँ पर जैसे राख जो निकलती है, प्रतिदिनम कुंडात बहि, प्रतिदिन कुंड के बाहर स्थापित भस्म, जो स्थापित भस्म है, जो राख निकलती है, पर्वताकार भवति, पर्वत के आकार की हो गई है। स ऋषि केनापि स न वदति, वह ऋषि किसी के साथ नहीं बोलता। एवं अति विचित्र स्थानम दृष्टम, ये उसने अत्यधिक विचित्र स्थान देखा है। एवं ऐसा ही अति विचित्र, बहुत ज़्यादा विचित्र स्थानम दृष्टम, स्थान को देखा है। तो इतना आप अच्छे से कर लीजिएगा। कोई भी लाइन, कोई भी शब्द अगर नहीं समझ में आता तो आप फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।